हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक देख लिया है, कर लिया है, और मैं पूरा आशा करता हूँ कि आपने समझ भी लिया होगा। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इनको पहले से भी कर चुके होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो अपना ये सीरीज चल रहा है, इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस को हम टच करते चले जा रहे हैं। तो जो कर लिया है वो मैच करेगा, और जो नहीं किया है उसको समझ लेगा। आगे ज़रूर बेनिफिट्स होगा, उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातें तो होती रहेंगी। क्वेश्चन से पहला कि A and B are two given point whose coordinates are -5 and 3 and 2 and 4 respectively. A point P moves in such a manner that PA ratio PB is equal to 3:2. Find the equation of the locus of trace by P. P कैसे मूव करेगा कि दो पॉइंट जो है, ये देखो पॉइंट्स यहाँ लगाना चाहिए था, A और B। ये A है और ये B है, और P एक पॉइंट्स है जो मूविंग पॉइंट्स है। तो उसका लोकस, जो वो लोकस ट्रेस करेगा, उसके लिए रहते हैं। जैसे कि ये A हो गया, एक पॉइंट्स हो गया A -5 और 3। दूसरा एक पॉइंट्स है B 2 और 4, और इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट्स P ले लेंगे, जिसको हम X और Y सपोज कर लेंगे। तो वो कहता है कि ये PA और PB का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। रेशियो इनका, ये PA/PB = 3/2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले कि लेट Px y इज ए मूविंग पॉइंट, such that according to questions कह सकते हैं उसको, according to questions। और ये भी कह सकते हैं एंड, यहीं पे लिख दें कि एंड A -5 3 and B 2 4 are fixed point. According to question, PA is 2, PB is equal to 3:2. That gives PA/PB is equal to 3/2. That gives 2PA is equal to 3PB। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4PA² is equal to 9PB²। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा 2, और PA² और 9 3 हो जाएगा। मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, PB²। स्क्वायर इसलिए ले लिया कि स्क्वायर रूट सट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ये यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा डेट गिव्स 4, और PA² मीन्स PX है, X -5 है तो प्लस
एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ये पी ए स्क्वायर हो गया, डेट इज इक्वल टू 9 और x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये ले सकते हैं, ये हमें देगा कि 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9 डेट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 और प्लस यहाँ पे देखो छूट गया, ये y है, वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16, यहाँ पे y होगा और यहाँ पे 8y होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ओपन कर देते हैं और ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 100 और प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y और प्लस 36 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 36 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 72y और प्लस 144। अब सबको इधर ला देते हैं। और इधर 9x स्क्वायर और इधर 4x स्क्वायर है, तो इधर वाले टर्म्स को उधर ले चलते हैं ताकि बाद में हमें माइनस से मल्टीप्लाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर्स हम जब भी देते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर जहाँ से शुरुआत हो वो प्लस में आए, ऐसा देते हैं। अगर वो आपने माइनस से भी शुरुआत करके दिया तो आंसर्स गलत नहीं होता है। चलिए 9x स्क्वायर माइनस ये 4x स्क्वायर, वहाँ है माइनस 36x और यहाँ 14 प्लस है, उधर जाकर होगा माइनस 40x। फिर यहाँ पे 9y स्क्वायर, इधर से 4y जाएगा तो वो माइनस होगा 4y स्क्वायर और माइनस 72y और इधर से माइनस 24 है तो ये प्लस हो जाएगा 24y और फिर प्लस है उधर 144 और 36 कितना हो जाएगा 180 और इधर से जाने वाले 100 प्लस 30 यानी कि माइनस 136। अगर चाहते तो इसको काट भी देते थे, लेकिन अब जोड़कर लिख दिया, चलो ठीक है। और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 30 और माइनस 40 माइनस 76x और प्लस 5y स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 72 से तो ये 48 हो जाएगा माइनस 48y और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 44 आएगा तो प्लस 44 और ये टर्म्स जो हो गया नहीं, अभी इक्वल टू 0 छूट रहा है। सारे टर्म्स उधर चले गए हैं तो इक्वल टू 0 और ये रिक्वायर्ड
ये रिक्वायर्ड लोकस हो गया। यहाँ आंसर हम दे सकते हैं कि रिक्वायर्ड लोकस इज 5x² माइनस 76x प्लस 5y² माइनस 48y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ये उसका लोकस होगा। तो वो इस लोकस पर अगर मूव करेगा तो PA और PB के बीच हमेशा 3:2 की रेशियो बनी रहेगी। ठीक है, तो ये आंसर्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 70 क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 0, 3 एंड 0, -3 इज ऑलवेज 8। दो पॉइंट्स दिया हुआ है 0, 3 एंड 0, -3 के बीच में एक ऐसा मूविंग पॉइंट्स लेना है जिसकी डिस्टेंस को निकालेंगे तो हमेशा सम उसका 8 आएगा। तो कंसेप्ट ही है हर जगह, जैसे कि हर वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ कि कंसेप्ट्स आप क्लियर रखो, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ हर वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ यही चीज़ कि हम तो आपके लिए बेटर कंटेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और ला भी रहे हैं, लेकिन हमें आपसे अपेक्षाएं जो है उसमें तेज़ी नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि आपने तो सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर करें, अब वीडियो पूरा देखें, तब न यहाँ चैनल का ग्रोथ होगा। चैनल का जितना ग्रोथ होगा समझिए कि आपका ग्रोथ होगा, उतनी बेटर तरीके से हम आएंगे, और जितने बेटर तरीके से हम एक दूसरे के फेसिंग करेंगे उतने बेटर तरीके से समझ बढ़ेगी और उतने बेटर तरीके से हमें वो क्षमताएँ प्राप्त होगी जिससे हम कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम्स कोई भी हो बैठ सकें। तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, और हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँचे इसके लिए दोनों मिलकर प्रयास करें। मेरा तो वादा जो है मैं पूरा करता रहूँगा जितनी हमारी क्षमताएँ होंगी। हाँ, अगर आप लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा करवाएंगे तो ये जल्दी ग्रोथ होगा, तो जल्दी हम आपके लिए बेटर तरीके से और आने लगेंगे। डिवाइसेस अच्छी हो जाएगी तो और बेटर तरीके से आएंगे, और सारी चीज़ें हैं, एनिमेटर्स बहुत सारे आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा हेल्प तो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो रिक्वेस्टेड हमने की है कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अपने जितने भी क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स है आ रहे हैं आपको, वो हमें इस पर फ़ोटो करके भेज सकते हैं, इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आप उसके सॉल्यूशंस अगले वीडियोज़ में पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप हमें फाइनेंशियल्स मदद करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर पेटीएम भी है, आप जो भी आपकी स्वेच्छा हो हमें मदद कर सकते हैं। और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स सक्षम हैं उनके लिए भी एक सूचना है कि मार्च आ रहा है। अब मार्च में मैं जो असक्षम बच्चे हैं यानी कि गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको फ्री में NCERT की बुक में देता हूं, और साथ में मतलब कि 1 दर्जन कॉपी और 2 पेन, ये बच्चों को बांटे जाते हैं। तो उसमें आप में से जिसके भी पेरेंट्स सक्षम हों और वो अगर इसमें बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं तो वो हमें इस पर एड्रेस प्राप्त करके, और कुछ बुक की सेट्स जैसे 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5, 10 बच्चे, जितने बच्चों के ग्रुप्स के आप 6 क्लास से लेकर 6 से 12 तक के, क्योंकि छोटे बच्चे तो अपना वो करते हैं, उनके लिए उतना वो नहीं रहता है NCERT। 6 से 12 के लिए उन गरीब बच्चों को दिया जाता है। उन बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता भी हूँ, तो वो तो मुझसे जितनी क्षमता है करते हैं, और मुझसे जितनी क्षमताएं हैं उनको बुक्स भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आपका हेल्प होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं ऐसा करने में सक्षम हो पाऊंगा, और वो बच्चे खुशीपूर्वक आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार की जो गरीबी जो है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सहभागी बनने के लिए, या जो भी वीडियोज़ कोई वैसे व्यक्ति देख रहे हैं जो ऐसा वर्क करते हैं, तो वो प्लीज़ हमें हेल्प करें। हमें या तो इस पेटीएम से अकाउंट्स में पेमेंट डाल दे और बता दे कितने सेट्स बांटना है, उसके हिसाब से पेमेंट डाल दे, या जो भी उनकी इच्छाएं हैं पेमेंट डाल दें। हम तो यहाँ सेट्स खरीदते ही है, एक ही साथ बंच में मंगवा लेते हैं, या फिर वो हमें एड्रेस प्राप्त करके जितने सेट भेजना चाहते हैं तो
वो जिसे 2 बच्चों के लिए भेजना है तो 2 दर्जन हमें कॉपी, 2, 4, 5 पेन, और 6 और 8 किस बच्चे के 9th का, 10th का, 12th का किस बच्चे के वो बुक्स NCERT के भेजना चाहते हैं उसको पार्सल करके हमको भेज दे एड्रेस पे। तो ये कर सकते हैं, या फिर अगर ये प्रॉब्लम्स होगा पार्सलिंग करना तो आप डायरेक्ट पेमेंट डाल सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा ऐसी होगी कि हम करते हैं कि नहीं करते हैं तो इसके लिए जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे या फिर फ़ोटोज़ अपलोड कर देंगे, और उसकी स्लिप भी आपको हम भेज सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि ये कोई धोखाधड़ी है, ये किया जा रहा है कि हम बांटते हैं कि नहीं बांटते। आप भेजेंगे तब भी बांटेंगे, हम नहीं भेजेंगे तभी बांटेंगे। नहीं भेजेंगे तो हम अपनी क्षमता के अनुसार बांटते हैं, भेजेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सक्षम है वो अपने पेरेंट्स को ये बताएं, अगर उनकी इच्छा हो तो, या कोई पेरेंट्स देख रहा होगा ये वीडियो तो वो इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाने में, मतलब उन बच्चों को सुविधाएं प्राप्त करवाने में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए, ये तो बातें हुई, और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग भी ग्रोथ कर सकें। ठीक है, चलिए अगर आप अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 0, 3 एंड 0, -3 इज 8। यानी कि 2 पॉइंट्स है, अगर उस पॉइंट्स को हम मान लें कि एक पॉइंट्स ये ए है 0, 3 और एक पॉइंट्स बी है 0, -3, और एक पॉइंट्स पी ले लेते हैं, ये सपोजिशन में आएगा x, y, और कहता है कि इनकी दूरी जो है हमेशा इनकी दूरी का सम, ये दोनों का प्लस क्या होता रहता है 8 यूनिट्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि PA + PB डेट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ये कंसेप्ट है यहाँ, और कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कुछ भी बना सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। तो ले लेंगे कि लेट PX Y is a moving point. Moving point and A 0, -3 and B, सॉरी ये हम लोगों ने वहाँ पे लिया है 3 को, ये लिया है 3 और B को लिया है -3 are given point. Points. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA प्लस PB distances from points 0, 3 and 0, -3 is 8. PA plus PB is equal to 8 यूनिट्स। और ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था पीछे भी, तो हम लोगों ने क्या किया था कि एक को इधर ला दिया था और फिर स्क्वायर किया था। तो ऐसा नहीं है कि इधर लाकर ही कर सकते, उधर भी रख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर हो जाएंगे। चलिए, तो ऐसा ही हम करते हैं। डैट गिव्स PA का मतलब क्या हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 द होल स्क्वायर प्लस y - 3 द होल स्क्वायर प्लस PB का मतलब x - 0 द होल स्क्वायर प्लस y + 3 द होल स्क्वायर।
क्योंकि y यहाँ पे -3 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्योंकि इस बार मैं बिना उधर ले गए आपको स्क्वायर करके दिखाता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, और फिर बी स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 और प्लस 2ab चाहिए तो 2, और ये दोनों एक ही एक्सरसाइज में आ जाएंगे, एक ही स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर, और दूसरा वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर 2ab, ठीक है, और डेट इज इक्वल टू उधर हो जाएगा 64। अब आगे जब बनाएंगे हम तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, ठीक है, और ये 6x और 6x y था, ये x नहीं था, सिक्स वाई और ये 6y और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और तब ये क्या लिखा है हमने 28 क्यों लिखा है, टू एक्स स्क्वायर और प्लस ये तो कैंसिल हो गया है 2y स्क्वायर और 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 18 और प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर और इजकल टू 64। 2 से ये कट सकता है और कटने के साथ साथ इन सबको हम लेकर चले जाते हैं उधर, तब स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आएगा। अन्यथा अगर एक साथ रखेंगे स्क्वायर और बिना स्क्वायर वाले स्क्वायर रूट और बिना स्क्वायर रूट वाले को तो बार बार स्क्वायर रूट्स वाला आता रहेगा, तो इसलिए उसको ले चलते हैं हम उधर। तो इधर बच जाएगा, आप 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये 2 सब कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर और इनटू में ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर, और इधर से 60 में से 2 डिवाइड हो चुका है तो ये हो गया है 32 माइनस, या फिर 32 को उधर रखते हैं, इनके साथ इनको माइनस लगा देते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, इसको उधर ले गए और 32 को इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ 18 को 9 हो चुका था और इधर आने वाला है 30, तो प्लस 9 माइनस 32 और ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 23, ठीक है। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फिर से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा
माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये केवल स्क्वायर रूट्स निकल जाएंगे। तो स्क्वायर रूट्स निकल जाएंगे तो ये मल्टीप्लाइड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 और प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और इधर मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस कितना 9 और जब इससे करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और इधर स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 529 और अब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 23 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 23 यानी कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको हम ओपन करते हैं। इसमें से इसको हटाते हुए एक्स स्क्वायर कट गया और वाई 4 आएगा। जब इन दोनों को करेंगे तो ओपन करेंगे तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x ये देखो 6x बार बार लिखा जा रहा है, ये y है 6y, यहाँ भी 6y और यहाँ भी 6y, यहाँ भी 6y, उधर तो ठीक है। तो ये 6x नहीं 6xy एक्स स्क्वायर y, ठीक है, और प्लस 9x स्क्वायर यहाँ से लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 9x स्क्वायर और इनको जब करेंगे तो प्लस वाई टू द पावर 4 और प्लस 6y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर और प्लस फिर इससे माइनस 6 से करेंगे तो माइनस 6y क्यूब माइनस 36y स्क्वायर और माइनस 54y और फिर 9 से करेंगे तो प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 54y और प्लस 81 और इधर वाले टर्म्स तो यहीं रहेंगे। तो चूँकि बोर्ड पे जगह कम है इसलिए हम उसको वहीं पे रहने देते हैं। और अब देखिए फिर अब क्या कटेगा y4 और यहाँ पे y4 कैंसिल हो गया और इनमें से आपस में कटेगा क्या चीज़, तो ये 54y और एक 54y कहीं आया होगा, 54y प्लस में यहाँ 54y माइनस में, ये कट गया और 6x स्क्वायर y यहाँ माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद आएगा 6y क्यूब और कोई 36y स्क्वायर
चलिए आप एक बार और लिख लेते हैं तो मिल जाएगा। और इसको लेते हैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 और 2 बार मिला, और कहीं पे है नहीं है इधर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 18x स्क्वायर। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे 6y क्यूब, और ये देखो ये कट गया माइनस, और 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर 18 हो गया प्लस 18y स्क्वायर। और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो ये आया -30, ये -36 है, तो इसको ये देखिए -36y, और इधर 18 आ रहा है तो माइनस कर देंगे तो ये -18 हो जाएगा। ये हो गया -18y स्क्वायर। तो ये कौन कौन सा निकल गया यहाँ से, -36 भी हो गया, निकल गया, और बचा +81 इक्वल टू, उधर से क्या क्या बचा है पहले ये देख लें। उधर बचा है 529 और 2x स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये देखिए यहाँ से काट देते हैं, ये कट गया, तो अब इधर ये बचे हैं और 50, और यहाँ पे लेते हैं ये -46y स्क्वायर, ठीक है, और ये -46 x स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म्स बचे हैं अपना, और सबको इधर ला देंगे तो ये देखिए क्या क्या हो जाएगा। सबको अगर हम इधर ला देते हैं तो ये -46 स्क्वायर और इधर 18x स्क्वायर है, इधर आकर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएंगे 64x स्क्वायर, और ये -46y स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 18 उसमें से माइनस करेंगे तो 28 प्लस 28y स्क्वायर, और 529 को लेकर आएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस कर देंगे तो 448 हो जाएगा, -448 इज इक्वल टू 0। और ये जो कट जाएंगे किससे, तो 4 से ही कटेंगे केवल, तो 4 से अगर काट देते हैं, 4 से ये काट देते हैं तो ये हो जाएगा 60x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर -112 इज इक्वल टू 0, और ये रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेंदी नहीं था, कैलकुलेशन ज़्यादा था, तो कैलकुलेट करने में तो टाइम लगेगा, फिर भी ये आप ऐसा कर सकते हैं। अगर थॉट्स आपके पास कंसेप्ट क्लियर होगा तो नेचुरली आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे, आपके पास पेन और कॉपीज है तो पेपर ज़्यादा होंगे, पेज पलट सकते हैं, तो आप आसानी से करेंगे, हमको एडजस्ट करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस इज द पॉइंट 40 एंड एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी टू वाई एक्सिस इफ अगर P moves such that the distance PS and PN remain equal, find the locus of P। देखिए कंसेप्ट क्या है, ये X और Y एक्सेस है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये आप देख सकते हैं कि 40 ये कहीं पे भी एक पॉइंट्स होगा, इसको हम मान लेते हैं कौन सा है, एस है ही, तो ये है 4 और 0, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे ही होगा, नेचुरली अगर y 0 है तो वो x एक्सिस पे ही होगा, और P
कहीं पे एक पॉइंट्स है पी एक्स और वाई, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एम वाई पे एक्स एक्सिस है वाई पे है, तो इसको हम ले लेंगे, जो भी अपना टर्म्स आएगा तो वो हो जाएगा कि पी, ये 0b ले लेते हैं, 0b, ठीक है, और ये एक्स वाई है। अब यहाँ से ये कहता क्या है कि पी एम और पी एस ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो लोकस हमें फाइंड करना है। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ये टर्म्स है एक्स वाई जो लिए हो, जितना डिस्टेंस ये वाला टर्म्स आ रहा है एक्स का, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, 4, यानी कि पी एम इज इक्वल टू 4। जिसका डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये y जो होगा, ये डिस्टेंस y रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसको ऐसा ले लेते हैं कि पहले पी एम्स को ही निकाल लें, तो पी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x यहाँ मान लिया गया, आप मान सकते हैं यहाँ पे कि लेट y इज इक्वल टू लेट p x y इज अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट्स, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि ये पी वाई की डिस्टेंस जो हो जाएगी, ये वाला डिस्टेंस पी एम इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। और ऐसा कैसे होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो ये डिस्टेंस भी 4 हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर हम ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी इक्वल है, 4 ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से निकल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by, और इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। इसे x इज इक्वल टू 0, एस इज द पॉइंट 4 और 0 हो गया, एंड पी एम डायरेक्ट ही हम लोग निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स फ्रॉम पी वाई एक्सिस इफ पी मूव सच दैट द डिस्टेंस पी एम रिमेन इक्वल। तो यह ना निकाल कर हम डायरेक्ट इसका अगर ये लेते हैं कि लेट पी एक पॉइंट्स है जो कि एस पे आकर मिलता है 4 और 0 पे, और यहाँ से वाई एक्सिस पे आता है m, तो ये 0 और b ले लेते हैं, और तब p x और y है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना पड़ेगा। ये इसको y मान लेते हैं, ठीक है, y हो गया 0 और y, तो p की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी, तो 4, ये 4 और y हो जाएगी, यानी कि पी एक्स, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू y, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों बराबर दे रहा है, तो ये हो जाएगा कि इसकी कोऑर्डिनेट्स को ये y इज इक्वल टू बी यहाँ पे ले लेंगे। जब ये y लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ये वाला टर्म्स जो हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि हमेशा ये दूरी परपेंडिकुलर्स पे रहेगा 4 यूनिट्स के दूर पे। तो इक्वेशंस यहाँ ले लेंगे कि लेट पी
एक्स वाई, पी एक्स वाई, और ये ओरिजिन हो जाएगा वो इज ए मूविंग पॉइंट, and M is foot of perpendicular from P to Y axis. Therefore, PM is equal to OS because S40 lies on x axis. Lies on x एक्सिस। तो ये हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू ओ एस, और ओ एस इज इक्वल टू कितना है 4। तो इनकी डिस्टेंस हो गई 4। ऑल्सो देयर फोर पी एस इज इक्वल टू 4 ऑल्सो। ठीक है, देयर फोर ये पी एस क्या है, एक एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कर सकते हैं पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो और y माइनस 0 इज इक्वल टू 16, दैट गिव्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और ये रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बार बार जब भी कोई क्वेश्चंस बनेगा उस तरह का जो टिपिकल होगा, तो आपको ध्यान रहना होगा कि देखेंगे कि कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर वो क्वेश्चंस को बना पाएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी, जैसे पहला हमने मिटाया क्वेश्चंस, कोई भी अगर इसमें हमने पॉइंट्स लेते तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कंसेप्ट ये है कि ये डिस्टेंस जितना है कह रहा है, वो क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन जब वो उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलरली है, तो OS और PM बराबर हो जाएगा, और OS की डिस्टेंस चूँकि y 0 है तो इसलिए 4 है, तो ये 4 हो गया, तो इसकी भी डिस्टेंस 4, और उससे हम इक्वेशन बना लिए। तो कॉन्सेप्ट्स पे आप विशेष जोड़ दीजिए, विशेष फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर, क्वेश्चन सारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। वो 19 में क्या दिया है कि इफ़ A11 एंड B-2 आर टू फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P शो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 9 यूनिट्स। इसमें दिया हुआ है कि A एक पॉइंट्स है 1 1, B एक पॉइंट्स है कितना -2 और 3, और P एक पॉइंट्स हम ले लेंगे जो होगा x और y, और कंडीशन दिया हुआ है कि इस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो इसकी एरिया 9 यूनिट्स होगी, इसकी एरिया 9 यूनिट्स हो गया। तो इस एरिया को 9 यूनिट्स बनाना है, तो पहले तो हम यहाँ सपोजिशन जो किए हैं कर लेते हैं कि लेट P x y is a moving point,
and A 1 1 and B -2 3 are two fixed point। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBA या PAB इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ भी छोटा हुआ है स्क्वायर यूनिट्स और ये स्क्वायर यूनिट्स। चलिए इसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 1/2 x 1 ले लिया तो 1 - 3 y2 - y1 प्लस 1 x2 तो 3 - y y2 y3 - y1 प्लस -2 x3 तो वहाँ हो जाएगा y - 1 और डेट इज इक्वल टू 9। तो ये टर्म जो है इसमें से जो निकलेगा प्लस माइनस, तो इसको हम लोग कर देंगे कि इसको प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है और कॉन्सेप्ट पीछे से आप देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब वेरिएबल्स होगा तो वो प्लस माइनस निकलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज निकलेगा कब, जब न्यूमेरिकल्स होगा। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, कोई प्लस माइनस नहीं निकलेगा, डायरेक्ट प्लस पॉजिटिव ही निकलेंगे। लेकिन जब वेरिएबल होगा तो वो प्लस माइनस निकलेगा, उसको हम सब्स्टिट्यूट करके इधर कर दिए। अब ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x -2x -2x और ये निकलेगा +3 - y और यहाँ निकलेंगे -2y और माइनस माइनस +2 और ये 1/2 है, इसको इधर ला देंगे तो यह 2 डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +-18। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा -2x और ये -y और -2y -3y और 3 और 2 +5 इज इक्वल टू 18 पॉजिटिव लेंगे तो, और -2x -3y +5 इज इक्वल टू -18 अगर निगेटिव लेंगे तो, और इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो हमें मिलेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 3y और ये -5 और ये -18 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो +13 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x + 3y और ये माइनस और ये प्लस हो चुका है, इधर आकर माइनस होगा तो -23 इज इक्वल टू 0 और ये है रिक्वायर्ड लोकस। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 2x + 3y + 13 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3y इंटू -23 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस है जो इसके लोकस को फुलफिल करेंगे। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, और इसमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट
such that line segment having end points 2 0 2 and 0 और -2 0 subtend right angle at the that points। तो ये देखो पहला हम ले लेंगे कि दो पॉइंट्स है, पॉइंट्स P कितना है x और y, और दो अदर पॉइंट्स है, दो अदर पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ए ले लेते हैं, एक पॉइंट्स ए हो जाएगा, पॉइंट्स ए ये यहाँ पे 2 0, और एक पॉइंट्स बी ले लेते हैं यहाँ पे, ये 0 -2, -2 और 0, ये दो पॉइंट्स लेते हैं क्योंकि उसमें दिया हुआ है -2 और 0 0 2 नहीं दिया हुआ है। पॉइंट्स बी है, ये है -2 0, और ये दोनों पॉइंट्स मिलकर पॉइंट्स P पर राइट एंगल बना रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स P पे राइट एंगल बना रहा है, तो A और B को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ P। तो सबसे पहले यहाँ ले लें कि लेट कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट P, लेट a point P x y such that two other point A 2 0 and B -2 0 subtend right angle at P। दोनों मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस। थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम्स में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर साइड्स है उनके द्वारा जहाँ पर राइट एंगल बनाया जाता है, उसके सामने वाले साइड्स अगर इसको H मान लें तो इसमें से एक P और एक B हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस H² = P² + B²। ऐसा होता है कि लॉन्गेस्ट साइड्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स, square of longest sides in a right angle triangles is equal to sum of the squares of other two sides। तो इसी रिलेशंस को अगर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। H की जगह यहाँ AB है तो ये हो जाएगा AB² = PA² + PB²। ठीक है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB क्या हो जाएगा, -2 -0 द होल स्क्वायर प्लस 0 -2 यहाँ पे
दोनों अलग अलग है। ये हो जाएगा -2 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा पी ए मतलब x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर, और प्लस x प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 4 स्क्वायर और ये 0 है, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर, और प्लस x स्क्वायर प्लस 2x 2 नहीं 4x, और प्लस 4 प्लस y स्क्वायर। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पेन बदलते हैं, 4x और 4x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 16 इज इक्वल टू x और x 2x स्क्वायर प्लस y एंड y 2y स्क्वायर प्लस 4 एंड 4 8, डेट गिव्स 2 से सबको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 8 को इधर ला दें तो प्लस 4 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 0, और डेट गिव्स ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड लोकस ऑफ P, और ये हो जाएगा आंसर्स। ठीक है, तो ये लोकस ऑफ P हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है कि पूरे इस एक्सरसाइज में आप देखते आ रहे हो कि इस एक्सरसाइज में चाहे किसी में भी ये चीज़ होती है कि हमें जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो हमारा क्लियर होगा तो हम सारे के सारे टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चंस होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके पास हम कंसेप्ट लेकर आएँ। हर वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ भाई, बहुत सारे लोग ये सुन के उब गए होंगे, तंग आ रहे होंगे और उनको अच्छा नहीं लगता है। कई लोग ऐसे कमेंट्स में करते भी है कि एक ही चीज़ बार बार, लेकिन जब एक ही चीज़ को बार बार बोला जाता है ना तो आदमी उसको क्या कर लेता है, याद कर लेता है। उसी तरह एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करेंगे ना तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार मैं बोलते रहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर कीजिए। वो बार बार सुनने पर अगर आपका उस पर ध्यान जाएगा तो इतनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे कि ऑलरेडी कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस बहुत कम होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए मैं बैठा हूँ। आप उस क्वेश्चंस को मुझ तक पहुँचाइए, वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता प्राप्त करेंगे और कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो। तो फ्रेंड्स, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें लाऊंगा, लेकिन आप मेरे लिए क्या करोगे, चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे। क्वेश्चंस आपको भेजना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ोगे, क्योंकि आसानी से भेजोगे, कॉपी फ़ोटो करोगे और भेज दोगे। और अगर चैनल की ग्रोथ के लिए अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना चाहते हैं या और किसी भी तरह के, चले बहुत सारे बच्चों को मैं फ्री में भी पढ़ाता हूँ, जैसे ये फ्री में क्लासेस चल रहे हैं, तो उनके लिए जो लोग हैं जिनके पेरेंट्स सक्षम हैं उन पेरेंट्स के लिए ये है कि वो जैसे अभी मार्च आ रहा है, मार्च में मैं ऐसा करता हूँ
कि जो गरीब बच्चे हैं उनको बुक्स और कॉपी पेन्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जो उसमें उस तरीके से सहयोग उन बच्चों को करना चाहता है वो भी या तो दूर हमसे हो तो वो पेटीएम्स पे हमें ये क्या करें कि पेटीएम्स पे पेमेंट डाल दें, हम उसका बुक का जो उनको परचेज़ करेंगे उसका स्लिप उनको उनके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। या फिर वो मेरे ख्याल से जैसे एनसीईआरटी की बुक है वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं, ये सारी बुकें तो नहीं करवाते हैं। तो एनसीईआरटी के 8, 9, 10th बड़े क्लासेस को प्रोवाइड ज़्यादा करवाते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो 8, 9, 10th, 11, 12th के कुछ सेट्स आप चाहें तो उस एड्रेस पे हमको बुक्स ही सेंड कर सकते हैं, हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसकी फ़ोटो कॉपी आपको भेज देंगे। जैसे कि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका फ़ोटो सेशन करके आपको भेज देंगे अगर ऐसी कुछ आपको वो चाहिए तो। और आप एड्रेस के लिए, एड्रेस भी प्लेस होता रहेगा मेरा, ये एड्रेस के लिए इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जिस दिन भेजना होगा आपको तो आप वो बुक्स भी भेज सकते हैं और बुक्स के लिए पैसे भी भेज सकते हैं। जिनके गार्जियन सक्षम है और जितना भी चाहे जितने सेट्स भेज सकें, जिस क्लास के भेज सकें, अगर बुक्स भेजते हैं, सेटिंग करते हैं तो कम से कम आप कोशिश करें कि अरे 1, 2, 4, 10, 20 ऐसे भी 1, 2 सेट भेज के भी क्या करेंगे। लेकिन अगर आप उतना ही कि सक्षम है तो एक सेट भी भेज सकते हैं। और एक सेट कहने का मतलब कि जैसे 8 क्लास के एक बच्चे के लिए आप भेजते हैं तो 5-7 जो बुक है एनसीईआरटी की वो आप भेज सकते हैं बुक्स, या फिर पेमेंट्स हमको डालेंगे तो हम उन बच्चों को खरीद कर दे देंगे। कॉपियों के लिए डालेंगे तो आप एक सेट करेंगे तो कॉपीज़ 1 दर्जन कॉपी और एक सेट बुक्स एक डालना है तो, या फिर जैसी आपकी इच्छा, केवल बुक्स ही आप कॉपीज़ या पेन्स जो भी वो हमको हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं। क्योंकि मार्च आ रहा है तो ये पहले से बताना मैं शुरू कर रहा हूँ। मार्च में जो नए क्लास में बच्चे जाते हैं उनको मैं ये वितरित करता हूँ। बच्चे आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे सेट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं एनसीईआरटी का, और उनके स्टडी भी मैं फ्री में करता हूँ। तो चलिए आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपके जिनके पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जिनके पेरेंट्स सक्षम हैं इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और बाकी हमें भी अगर कुछ सहयोग करना चाहेंगे तो इस पेटीएम पे आप डाल सकते हैं। नहीं भी सहयोग करना चाहते हैं तो आपका सहयोग है, ये वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से लाइक सब्सक्राइब करवाइए, ये भी आपका सहयोग है। तो जो कर सकते हैं आप अपने तरफ से कीजिए। हमसे हमेशा ही उम्मीद रखिए कि हम आपके लिए बेटर कंटेंट्स और बेटर थ्योरी लेकर आएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस नंबर लेते हैं 21 में है कि P इज द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A1, 2 and Q is variable points lie on the curve x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0। तो ये एक पॉइंट्स ले लेंगे कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ये पॉइंट्स A है और ये 1 और 2 है और ये पॉइंट्स P है। मान लेते हैं इसको H के, और ये वाला दूसरा वाला जो पॉइंट्स है Q को हम ले लेते हैं Q, और ये ले लेते हैं हम A एक्सिस पे। तो x और 0 हो जाएगा इसके लिए, इसका वैल्यू हो जाएगा x। अच्छा है हम A और 0 ले लेते हैं, ठीक है, A पॉइंट्स पे। ऑल्सो ये लाइज है वहाँ पे। तो पहले हम H और K निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये हो जाएगा H इज इक्वल टू, ये सपोज कर लिया है, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 1/2, और यहाँ से मिल जाएगा A इज इक्वल टू 2H माइनस 1, और K इज इक्वल टू 0 प्लस 2/2 डेट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 2 हो गया
और h इज इक्वल टू, ये टर्म्स हो गए 2h माइनस k। अब यहाँ पे पहले ये निकालते हैं, लोकस निकालना है। तो लोकस के लिए सिंस q लाइज ऑन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू यहाँ से क्या हो गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ये हो गया है 2h माइनस 1 और 2। तो क्या है कि जहाँ जहाँ x है और इसको 0 ना लेकर हम ए बी ले लेते हैं, तो b, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2, कौन सा, b इज इक्वल टू, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2k माइनस 2। अब ये क्यू लाइज करेगा इस पे, डेट गिव्स जहाँ जहाँ x है 2h माइनस 1 और जहाँ जहाँ y है वहाँ 2k माइनस 2। ये पॉइंट्स को क्या करेगा, इससे जो कर्व जा रहा है उसको वेरीफाइड करेगा। तो ये हो जाएगा कि x की जगह क्या रखेंगे, 2h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x नहीं h, और 4h प्लस 1 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 4 दो बार हो गया, अच्छा प्लस 4 नहीं 2k माइनस 1 प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको सब्स्टिट्यूट करें, पहले सब में 2 आगे नहीं, एक हाँ ये कैंसिल्स करें पहले, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 हुआ है, कट गया। और बाकी कुछ कटने वाला, ये माइनस 2 पहले लिख दे इसको, 4h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k स्क्वायर माइनस 8k। और यहाँ पे दो चीज़ें छूटी हुई है, यहाँ h है 2h, तो ये वाला भी अलग हो जाएगा। ये अब हो गया 4h स्क्वायर और माइनस 4h प्लस 2h, तो ये हो जाएगा माइनस 2h प्लस 4k स्क्वायर और माइनस 8k प्लस 2k यानी कि माइनस 6k और 4 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर
माइनस एच और प्लस 2k² माइनस 3k और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ क्योंकि ये आपका लोकस आ गया, उसको एच और के के टर्म्स में रखे हैं, तो एच और के टर्म्स में आएगा। तो नाउ पुट पी एच के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में रख देंगे, तो ये हो जाएगा पी एक्स वाई और ये हो जाएंगे 2x² माइनस एक्स प्लस 2k नहीं वाई हो जाएगा वहाँ पे 2y² माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएंगे रिक्वायर्ड लोकस ऑफ P, लोकस ऑफ P। तो चलिए इस तरह से कंसेप्ट, वही चीज़ें यहाँ पे फिर से आ गया कि कंसेप्ट अगर है तो हम एक दूसरे में कन्वर्ट्स करके निकाल सकते हैं। अब ये वाला चीज़ है, ये आपको बता दें कि ये कंसिडरेबल है। अगर आप एच के टर्म्स में भी लिखते हैं तो भी वो लोकस है, क्योंकि एच और के वहाँ एक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जनरली हम जो एक्सेस देते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में, तो कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ए बी लेकर भी किए होते तो ए बी सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक्स और वाई में। और अगर आपने एच के लिया, कई सारा जी एफ भी लेते हैं, जैसे कि हम लोग सेंटर्स आगे चल के जी एफ ही लेंगे, माइनस जी माइनस एफ, तो इस तरह का होता है कंसिडरेबल। लेकिन जब हम लोकस वगैरह का इक्वेशन देंगे तो जनरली हम लोग एक्सेस एक्स और वाई में लेते हैं और इसलिए उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स और वाई से, और वो हमारा रिक्वायर्ड लोकस या इक्वेशंस ऑफ पाथ, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इस तरह के जो भी सर्किल ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम की कमी है और थोड़ा लेट हो गया था क्लास चलाने में। जैसे कल नहीं चला था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए नहीं चला था, और आज भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि टाइम से नहीं पहुंच पाया मैं। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग इसके बाद से जो क्वेश्चंस है वो उसके साथ मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों से भी ये वर्क करवाएं। अगर ये जितना ग्रोथ होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स और आपके लिए जो वैल्यूएबल और आपके फ्यूचर्स के लिए यूजेबल होगा वही कंटेंट हम लेकर आएंगे। कोई भी अनर्गल स्टेटमेंट्स या अनर्गल्स एक्टिविटीज़ यानी कि अनवांटेड वेस्ट एक्टिविटीज़ हम लेकर नहीं आएंगे, जैसे कि आपका मनोरंजन करवाएं या आपको ऐसी कुछ बातें बोले जिसको आप लाइक करें। हाँ, ये ज़रूर हम चाहते हैं कि ये जो वीडियोज़ जो आपके पास जा रहा है ये ज़्यादा क्लियर हो, और ये ज़्यादा क्लियर हो तो ज़्यादा डिवाइसेस लगेंगे, ज़्यादा डिवाइसेस लगेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा, जो हमारे पास नहीं है। तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं, अगर हेल्प करेंगे। लाइक सब्सक्राइब भी करते हैं, वो भी हेल्प है। और जो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ फाइनेंशियल सक्षम है वो कुछ फाइनेंशियल्स भी हेल्प करे। हम आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आते रहेंगे, ये वादा है और ये वादा हम निभाते रहेंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।